नमस्कार दोस्तों। तो जिस तरीके से कोरोना धीरे-धीरे बढ़ रहा है देश में और जिस तरीके से लॉकडाउन लगातार ऐसे लग रहे हैं कि हाँ जी, सीज़न बन चुके हैं, उसी तरीके से आपके साथ दिक्कत ये है कि आपका जो फूड बिज़नेस है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। और आज के टाइम पे जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, जितने भी ढाबा हैं, जितने भी फूड चेन हैं, अगर वो अपने बिज़नेस को ऑनलाइन स्विगी और ज़ोमैटो के साथ लिस्ट नहीं करा रहे हैं और ऑनलाइन ऑर्डर्स पे ध्यान दे ही नहीं दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनका बिज़नेस ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, किस तरीके से आपको फूड डिलीवरी या ऑनलाइन फूड चैनल्स में रजिस्टर कराना चाहिए और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ज़ोमैटो और स्विगी पे ऑनलाइन लाने के लिए आपको किन-किन रजिस्ट्रेशंस की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टाइजमेंट ना है, ना इसे माना जाए, ना इसे समझा जाए। सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। तो इसी टॉपिक पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं अर्पित जी। अर्पित जी आपका स्वागत है। अर्पित जी एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं फूड टेक्नोलॉजी को लेके और फूड रजिस्ट्रेशंस को लेके। तो अर्पित जी थोड़ा-सा बताएँगे हाँ जी, ये जो टॉपिक है ये किस चीज़ के बारे में होने वाला है और इससे कितनी मदद मिल सकती है जितने भी फूड सेलर्स हैं, जो भी ऑफलाइन अभी मोड पे है कि हाँ जी, ये फिज़िकली स्टोर लेके बैठे हैं, फिज़िकल दुकानें लेके बैठे हैं। बट ऑनलाइन अपने फूड डिलीवरी के बिज़नेस में आना चाहते हैं, उनके लिए बिज़नेस का टॉपिक कितना ज़रूरी है? तो देखिए आपने स्टार्टिंग में बिल्कुल सही कहा कि कोविड का जैसे सिनेरियो है, कोविड तरह से बढ़ रहा है, थर्ड वेरिएंट आ रहा है, सेकंड वेरिएंट खत्म हुआ, थर्ड वेरिएंट आ चुका है। तो जो सबसे पहला सेक्टर जो सबसे पहले अफेक्ट होगा वो होगा रेस्टोरेंट्स, फूड बिजनेसेस। बट लेकिन आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं, अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं और उसको अपनी सेल्स को मेंटेन कर सकते हैं। बढ़ाना तो सर देखिए क्या है कि कोविड में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बैकफायर होगा, पर उसको आप मेंटेन कर सकते हैं और आप कहीं ना कहीं सेल्स को भी बढ़ा सकते हैं। कैसे? अपने बिजनेस को स्विगी और जोमेटो या किसी भी फूड एग्रीगेटर पे लिस्ट करके, और इसी के बेनिफिट आपको बहुत सारे होंगे कि जब भी आप अपने इसको लिस्ट कर लेंगे तो आपकी रीच कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी, आप लोगों तक ज्यादा पहुंच सकते हैं और अपने खाने को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और उसमें आपको किसी भी डिलीवरी बॉय की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। स्विगी जोमेटो के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो अपने आप आपका खाना आपके स्टोर से, आपके रेस्टोरेंट से पिक करेंगे और आपको वहां पे ड्रॉप करेंगे। लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे सपोज अगर मैं खुद ही एक फूड डिलीवरी ऑपरेटर्स हूँ या मतलब कोई एक रेस्टोरेंट चलाता हूँ या कोई ऐसा बिजनेस है मेरा जिसमें मैं खाना बनाता हूँ, ढाबा चलाता हूँ या कोई भी चीज़ है, अगर मैं उसको ऑनलाइन ले जाना चाहता हूँ तो क्या क्या लाइसेंस की रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट होती है? अगर हम उसको स्विगी और जोमेटो पे लिस्ट कराते हैं तो उससे पहले हमें कौन कौन से लाइसेंस चाहिए होते हैं और क्या ये बड़े लाइसेंस होते हैं, इसमें ज्यादा कॉस्ट आती है? थोड़ा सा मुझे इस बारे में बताइए। सर देखिए, इसमें सबसे पहले आपको एक फूड लाइसेंस, जिसको एफएसएसएआई लाइसेंस, फूड लाइसेंस बोला जाता है, आपको एक फूड लाइसेंस का स्टेट लाइसेंस लेना होगा। आप अगर बेसिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेंगे तो उससे आपको स्विगी और जोमेटो में आप लिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपको स्टेट लाइसेंस लेना होगा, उसमें आपकी सारी चीजें जाएंगी, बेसिक केवाईसीज, वाटर रिपोर्ट एंड एवरीथिंग। और उसके बाद जब वो सब चीजें हो जाएंगी, उसके बाद आप उसमें अपना स्विगी और जोमेटो में आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। फ्रॉम 1 जनवरी आपको जीएसटी लेना जरूरी है, क्योंकि आपको जीएसटी लगाना है। तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। तो एक फसाई लाइसेंस हो गया है, एक जीएसटी नंबर हो गया है। ये दो लाइसेंसेस आपको लेने मैंडेटरी हैं। जब आप ये दोनों चीजें ले लेंगे तब उसके बाद ही आप स्विगी और जोमेटो में लिस्ट कर सकते हैं। और जब आप ये सब चीजें लिस्ट कर लेंगे उसके बाद आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। जब हम लोग फूड लाइसेंस की बात कर रहे हैं सर, जब हम लीगली रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि कोई कोई इतने लंबे चौड़े, ये कोई महंगे लाइसेंसिंग नहीं होते। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट ज्यादा कॉस्ट नहीं आती है, कुछ बेसिक कॉस्ट होती है। क्योंकि जब भी आप किसी भी, अब आप ये चीज समझिए सर कि जब अगर हमें बिजनेस को बढ़ाना है तो हमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करनी होगी। और जब हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो ये आपकी एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपकी ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट है जो इसको आपको बहुत ज्यादा 100 से लेकर 500% तक रिटर्न मिलेगा। एक बेसिक कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट बियर करनी है और उसके बाद आप लाइसेंस ले सकते ओके। तो थोड़ा-सा मुझे इस चीज़ के बारे में बताइए कि जो बिज़नेस पहले से है रजिस्टर्ड, जिनके पास पहले से फूड लाइसेंस है या जिनके पास जीएसटी है, अगर वो फूड ऑनलाइन में जाना चाहते हैं, ऑनलाइन डिलीवरी शुरू करना चाहते हैं स्विगी और ज़ोमैटो से,
तो क्या वो ऐसा सिस्टम बना सकते हैं कि हाँ जी, वो जैसे उनका पुराना कोई स्ट्रक्चर है वो कमर्शियल एरिया में है, अब वो शायद घर से करना चाहते हैं, क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटी मेरे हिसाब से अब अलाउड नहीं होगी जब कोरोना आ जाएगा, लॉकडाउन लग जाएंगे। तो कई लोग ऐसा करते हैं कि हाँ जी, अपने कमर्शियल सेटअप को शिफ्ट करके अपने रेजिडेंशियल सेटअप में ले जाते हैं और वहां से ही सब कुछ ऑनलाइन तैयार करके हाइजीनिकली भेजते हैं स्विगी और जोमेटो को। तो ऐसे टाइम पे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स फॉलो करनी पड़ेंगी या क्या क्या चीजों का ध्यान हमें रखना चाहिए? सर देखिए, जब भी आपको फूड लाइसेंस जैसे आपको बता रहे हैं कि उसका पहले है, तो आपको वो जो फूड लाइसेंस को शिफ्ट करना पड़ेगा, उसमें मॉडिफिकेशन करके आपको उसका एड्रेस चेंज करना पड़ेगा अपने घर का। और उसके बाद अपने घर से ही, जिसको क्लाउड किचन बोलते हैं, अपने घर से ही आप स्विगी और जोमेटो के थ्रू लिस्ट करके, रजिस्टर करके आप आगे सारी चीजें मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। जहां तक बात रही सर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट की, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लॉकडाउन के टाइम कहीं ना कहीं हो सकता है कि ऐसे रिस्ट्रिक्शंस आ जाए कि आपको अपने रेस्टोरेंट्स बंद करने पड़े, या अगर रेस्टोरेंट में भी होंगे तो टेक अवे ही होंगे, और टेक अवे भी होंगे, हो सकता है कि सब कुछ बंद हो जाए, लेकिन ऑनलाइन फूड डिलीवरी हमेशा खुली रहेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि जो लोग बैचलर्स हैं, या जो लोग पीजीज में रह रहे हैं, जो बच्चे पीजीज में रह रहे हैं, जो सिंगल है, वो कहीं ना कहीं वो खाना तो खाएंगे ही। और सब लोगों को खाना बनाना नहीं आता है, सब लोग खाना बनाना नहीं जानते हैं। जो लोग बनाना जानते हैं वो उस खाने को बना के खाना नहीं जानते हैं, क्योंकि उनका बनाया हुआ खाना खाएगा कौन। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि इस ऑनलाइन फूड डिलीवरीज एक बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा लॉकडाउन के टाइम में रेस्टोरेंट्स को, ढाबास को, छोटे छोटे कैफेज को, कि वो अपने खाने को, अपने बिजनेस को उसी स्केल तक लेके जाएं जैसे वो पहले लेके जा रहे थे। और उसी अपने बिजनेस को एक रिस्ट्रिक्ट ना करें, कहीं ना कहीं कि अपने बिजनेस को रिस्ट्रिक्ट ना करें कि अब लॉकडाउन लग गया, अब हम कुछ कर नहीं सकते। यू हैव टू बी वेरी मोटिवेटेड, यू हैव टू बी अपॉर्चुनिस्टिक, कि कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उसको ग्रैब कीजिए, जब आपके पास एक चांस है कि आप ले सकते हैं। और सर मैं ये चीज बोलता हूँ, मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को भी ये चीज बोलता हूँ, अपने जितने भी हमारे फूड बिजनेसेस हैं उनको यही बोलता हूँ कि आपका अगर रेस्टोरेंट बंद रहेगा, उससे अच्छा है कि आप एक लाइसेंस लेके आप एक चांस लीजिए। यू शुड बी रिस्क टेकर, आप रिस्क लीजिए। और अगर आपको इसमें बेनिफिट दिखता है तो आप बेनिफिट का, उसका बिल्कुल बेनिफिट लीजिए, आप उस भी चांस का बेनिफिट लीजिए। तो अगर आपको किसी भी फूड लाइसेंस लेने से, आप अगर ऑनलाइन डिलीवरी लेने से अगर आपकी सेल्स बढ़ती है, या आपकी सेल्स में कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट आती है, तो आपको वो चीज जरूर करनी चाहिए। ओके। दूसरी चीज, मेरा एक और सवाल है आपसे कि हाँ जी, जैसे हमने सपोज फूड लाइसेंस ले लिया, कई लोगों के दिमाग में होता है कि हाँ जी, अब तक तो हम ऑफलाइन कर रहे थे, अब हम ऑनलाइन करेंगे। तो फूड लाइसेंस लेते हुए या जीएसटी लेते हुए ऑब्वियसली बात है, हमें कंप्लायंसेस पूरे करने पड़ेंगे। तो क्या वो इतने ज्यादा मुश्किल होते हैं कि क्या वो आउटसोर्स नहीं किए जा सकते, या कोई और बंदा उसको टेक ऑफ नहीं कर सकता? थोड़ा सा मुझे इस चीज के बारे में बताइए, क्योंकि लोगों के दिमाग में बड़े भ्रम भ्रम बड़ी भ्रांतियां हैं इस चीज को लेके। अगर कोई ऑफलाइन से ऑनलाइन आना चाहता है, क्योंकि कमाना आज के टाइम पे हर कोई चाहता है, बट कमाई के साथ खुद जंजाल कोई नहीं लेना चाहता। सर बात बिल्कुल सही है सर, लेकिन जैसे आपने बताया कि कुछ भी चीज सर मुश्किल नहीं होती। अगर सर कोई भी ऐसे आपके फसाई के कंप्लायंसेस हैं, आपकी जीएसटी के कंप्लायंसेस है, यू शुड हायर अ प्रोफेशनल, यू शुड हायर अ प्रोफेशनल सर, आप खुद मत कीजिए। आजकल सर लोग पता नहीं ऑनलाइन देख के स्टार्ट कर देते हैं, वो फंस जाते हैं, उनको कंप्लायंसेस नहीं पता होते, और उसके बाद जब उन पे लेट पेनल्टीज आती हैं तब देन दे गो टू द प्रोफेशनल। तो हमेशा सर सबसे पहले आप किसी प्रोफेशनल के पास जाइए, आउटसोर्स कीजिए उनको, उनको हायर कीजिए, और उनको उनकी प्रोफेशनल फीस पे कीजिए, और उनके से सारी चीजें पूछिए जो आप चीजें आपके मन में आती है। क्योंकि सर प्रोफेशनल का काम है ये, प्रोफेशनल ये सारी चीजें ऑन अ डेली बेसिस कर रहे हैं, तो उनको पता है कि मार्केट के क्या सिनेरियोज हैं। सबसे दूसरी चीज, कोई भी कंप्लायंसेस इतने हेफ्टी नहीं है सर, नॉन कंप्लायंसेस हेफ्टी है, नॉन कंप्लायंस की पेनल्टी ज्यादा है। लेकिन अगर कोई भी आप कंप्लायंसेस टाइम टू टाइम कर लेते हैं, तो उनके कोई भी दिक्कत नहीं होती, कोई भी आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, आपके ऊपर कोई भी स्ट्रेस नहीं आएगा, और आप हमें बहुत आराम से उन सबको टैकल अप कर सकते अच्छा, दूसरा मेरे दिमाग में ये नॉन टेक्निकल सवाल है
क्या जब मैं ऑफलाइन बिजनेस कर रहा था, ऑब्वियसली बात है, जब मार्केट्स खुली हुई थी तब बहुत अच्छा बिजनेस आ रहा था मेरे पास, जितने भी ऑर्डर्स आते थे फूड के वो बहुत ज्यादा थे। अब मैं ऑनलाइन जाऊंगा तो क्या पता मेरे को कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, तो इस केस में क्या लोगों के प्रति जो भ्रम भ्रांतियां होती हैं वो मतलब किस तरीके से सॉर्ट आउट हो सकती है? क्योंकि देखिए आज के टाइम पे सब कुछ ऑनलाइन है, और जो ऑनलाइन नहीं है उसका बिजनेस ऑनलाइन के अलावा तो फिर है ही नहीं। तो ये चीज मैं पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा नॉन टेक्निकल है, कि हाँ जी किस तरीके का मार्केट जंप ले सकता है बंदा, थोड़ा सा क्या उसको कितना एजुकेटेड होना चाहिए ऑनलाइन में जाने के लिए? क्योंकि लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होता है, और मैंने सुना है कि हाँ जी स्विगी और जोमेटो वालों तो घर आके सिखा के जाते हैं आपको सारी चीजें, आपका पूरा सेटअप करवा के जाते हैं, सारी चीजें सेटअप करा के जाते हैं। क्या वो किस तरीके का एक ऑप्शन है, आप थोड़ा सा बताएं। सर देखिए, अभी अपने बिजनेस को लीगली रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको सिर्फ 18 इयर्स होना चाहिए। आपकी आप कोई स्पेसिफिक ग्रेजुएशन या मिनिमम कोई ऐसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको नहीं चाहिए। सबसे पहली चीज, अगर आपको खाना बनाना आता है, आपके अंदर स्किल्स हैं, तो आप अपने रेस्टोरेंट को लिस्ट कर सकते हो। सबसे पहली चीज, जैसे बात कर रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं ऑब्वियसली हमारे लॉकडाउन में ऑर्डर्स नीचे चले जाएंगे, हमें बिजनेस थोड़ा कम आने लगेगा, तो स्विगी जोमेटो इसमें बहुत हेल्प करता है कि वो बहुत टाइम टू टाइम अपने ऑफर्स लेके आता है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद अपने ऑफर्स वो लेके आएगा। तो कहीं ना कहीं आपके रिव्यूज, अब ये जरूर कीजिएगा कि हमेशा अपने रिव्यूज लीजिए, अपने क्लाइंट से रिव्यूज लीजिए, अपने कस्टमर से रिव्यूज लीजिए, और वो रिव्यू लिस्ट करेंगे तो आपका जो रेस्टोरेंट है वो ऊपर, वो कहीं ना कहीं ऊपर आता रहेगा। तो आपको इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट होता रहेगा। एक और चीज है जो जैसे आपने बताया नॉन टेक्निकल है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं मान के चलता हूँ कि अगर आप कहीं ना कहीं थोड़ा फ्रेंचाइजी मॉडल पे चले जाए, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा एक अलग एक थॉट है। अगर आप फ्रेंचाइजी मॉडल पे चले जाते हैं, अगर आपका एक लोकेलिटी में, एक्स लोकेलिटी में आपका एक रेस्टोरेंट है, और आप एक वाई लोकेलिटी में भी रेस्टोरेंट को ओपन कर लेते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि जो उनका दायरा है 20-25 किलोमीटर का, आपका वो दायरा 50 किलोमीटर का हो जाए। तो लोग आपको ज्यादा जानने लगेंगे, आपके रेस्टोरेंट को और पहचानने लगेंगे। और आप ये चीज मान के चलिए कि लोग आपको ज्यादा प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके रिव्यूज अच्छे होंगे, आपकी ब्रांचेस होंगी, आप लीगली रजिस्टर्ड होंगे, आपके पास फसाई नंबर होगा, आपके पास जीएसटी नंबर होगा, और आपके खाने में दम होगा। तो लोग आपके ऊपर बेनिफिट को प्रेफर करेंगे, और आपकी सेल्स का कहीं ना कहीं मार्जिन बढ़ता चला जाएगा। ओके, थोड़ा सा मुझे इस चीज के बारे में बताइए कि कई बार क्या होता है कि लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि कहीं स्विगी और जोमेटो हमारे साथ कहीं नाइंसाफी तो नहीं कर देंगे, क्योंकि हवा बहुत उड़ती है बातों की और बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या उनका मैंने सुना है एक सेलर प्लेटफॉर्म अलग है जिसपे वो मतलब जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो बिल्कुल क्लियरली शो करते हैं, सारी चीजें शो करते हैं, तो थोड़ा सा उस बारे में भी मेरे को आइडिया दें। सर देखिए, बात आपकी बिल्कुल ठीक है सर। कहीं ना कहीं लोग इसमें डरते हैं, लोग घबराते हैं, लोग ये समझते हैं स्विगी जोमेटो से हमारे बिजनेस को दिक्कत तो नहीं रहेगी, या ऑनलाइन लेने में दिक्कत तो नहीं रहेगी। पर आज इट इज एन जिसको हम बोलते हैं, वो आर है, एक ऐसा इमरजेंसी आ रहा है जिसमें आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना ही पड़ेगा। अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन नहीं लेके जाते हैं, आप ये कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, आप कहीं ना कहीं डर जाएंगे, और कहीं ना कहीं आप ये चीज मान के चलिए, आपने बिजनेस को बहुत ज्यादा बैकफुट पे ले जाएंगे अगर आप बिजनेस को ऑनलाइन नहीं लेके जाते। तो हम्म। आपके बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना पड़ेगा, सबसे पहली चीज। और ऑनलाइन में आपको सस्टेन रहना पड़ेगा। सस्टेनेबिलिटी के लिए डिजिटल मार्केटिंग करवाइए अपनी बिजनेस की। जितनी भी सोशल मीडियाज है उस पर लेके जाइए, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हायर कीजिए, हायर अ प्रोफेशनल जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए काम करते हो, हायर अ प्रोफेशनल जो आपकी जीएसटी और आपके फसाई की कंप्लाइंसेस देखते हो। तो आप अपने बिजनेस को, इफ यू हैव अ वेरी गुड टीम ऑफ प्रोफेशनल्स, तो आपको एक कहीं ना कहीं बिजनेसेस को एक अच्छी ग्रोथ लेके जाने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके। ओके, तो थैंक यू अर्पित जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है डिजिटल मार्केटिंग को लेके, अपने रेस्टोरेंट, अपने ढाबा, अपने फूड आउटलेट या अपने फूड जॉइंट को लेके कि हाँ जी हम उसको ऑनलाइन किस तरीके से लेके जाएं, क्या लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे भी पूछ सकते हैं। कोई क्वेरी है आपकी, या कोई भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड कोई सर्विस लेना चाहते हैं तो आप नीचे पूछ सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी डाउट्स हैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए, वो भी हमसे पूछ सकते हैं, और अपने बिजनेस को आगे जरूर लेके जाइए, क्योंकि
क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप ऑनलाइन नहीं है तो आप बिजनेस लूज कर रहे हैं। आप अपने स्टाफ को भी लूज कर सकते हैं जो अभी तक आपके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि कोई भी बंदा ज्यादा दिनों तक बिना सैलरी के नहीं रहेगा, और जैसे टाइम पे आप भी सैलरी नहीं निकाल पाएंगे जब आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस इस टाइम पे अर्निंग कर रहे हैं, ऑफलाइन बिजनेस इस टाइम पे अर्निंग नहीं कर रहे। एंड थैंक यू सो मच अर्पित जी, आपने बहुत ही बहुमूल्य समय दिया, बहुत ही सही चीजें बताई। एंड थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।